नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद अब राजकुमार आनंद का इस छापेमारी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, राजकुमार आनंद जो कि मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, उन्होंने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित छापेमारी करार दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस देश में सच बोलना, दलितों की राजनीति करना और काम की राजनीति करना अब गुनाह बन चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने इस छापेमारी पर जो है सफाई पेश की है और ये कहा है कि ये करप्शन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि इलेक्शन है, इसलिए ये छापेमारी हो रही है। तो राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं और ईडी ने करीब 22 घंटे तक उनके यहां पर छापेमारी की है, उनसे 22 घंटे तक पूछताछ की है, जिसके बाद अब राजकुमार आनंद जो है वो न सिर्फ ईडी पर बरसे हैं, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजकुमार आनंद पर दरअसल हवाला और करप्शन का ये पूरा मामला है। आरोप ये है कि हवाला के जरिए पैसा उन्होंने विदेश भेजा और वहां से चीन के जरिए ये पैसा वापस आया है। इस पूरे मामले को लेकर जो राजकुमार आनंद ने सफाई पेश की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कस्टम ड्यूटी का जो पूरा मामला है वो करीब 20 साल पुराना है। जब से मैं बिजनेस किया करता था तब का ये पूरा मामला है और मैंने 2005 में बिजनेस छोड़ दिया था, वो भी सेटल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया था कि जो डीआरआई है वो प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, ये केस पूरी तरीके से खत्म हो गया था। लेकिन अब अगर ये केस इस तरीके से चलाया गया है तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर राजनीति इसमें है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ इस बयान, इस पूरी छापेमारी को लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद की ओर से दिया गया है, सुनिए। रेड चलती रही। रेड तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का, ऐसा कुछ खास था नहीं। सिर्फ घर को बुरी तरह से इन्होंने तलाशी ली जिसमें इनको कुछ मिला नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि ये प्रायोजित थी सारी की सारी, ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है, और उस चक्कर में इन्होंने टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवालात जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो आज से 18-20 साल पुराना कोई मामला था। जब मैं बिज़नेस किया करता था, मैंने बिज़नेस छोड़ दिया था 2005 में, और उस टाइम का कोई मामला था और वो भी सेटल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया था कि जो डीआरआई है वो डीआरआई इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑफिसर। तो ये केस ख़त्म भी हो गया था और उसके बाद फिर दोबारा से डीआरआई कोर्ट चली गई, वो सब चल रहा है। लेकिन सब जुडिस केस जो होते हैं उसमें ईडी कहाँ से आ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है उस केस में, ईडी का इसमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन ईडी का आने का मतलब कुछ और ही इशारा है। सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किसी को भी बुलाएं ये पार्टी में, सब राजनीति से प्रेरित है। कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये करप्शन नहीं है, सब इलेक्शन है। इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं है। इलेक्शन का परसेप्शन बनता है और उसके लिए तैयारी होती है और कोई कुछ नहीं है। ऊपर से ही आदेश है, वो तो हर चीज़ में कहते हैं कि ऊपर से हमें जैसा आदेश है वैसा करेंगे सर, हमें कोऑपरेट करो। और ऊपर वाला कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से आदेश है ये पता है। ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काम की राजनीति करने वाला कोई ना बचे और सच की आवाज़ उठाने वाला कोई ना बचे, संविधान पर चलने वाली पार्टियाँ ना बचें, ताकि कुछ पार्टियां अपनी मनमानी करती रहें। तो राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस में जिस तरीके से राजकुमार आनंद के करीब 12 ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हुई है और करीब 22 घंटे तक ये छापेमारी राजधानी दिल्ली में चली है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक बवाल भी देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि चुनाव है इसलिए ये छापेमारी हो रही है, हमें चुनाव प्रचार से रोकने की ये साजिश है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि
हम आम आदमी पार्टी में हैं, इसलिए ये छापेमारी हम पर हो रही है। और वहीं राजकुमार आनंद ने जो इस पूरी छापेमारी को लेकर बयान दिया है, उसमें उन्होंने ये माना है कि कस्टम ड्यूटी का जो मामला था वो 20 साल पुराना है और सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला आ चुका है। ये उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दरअसल हमें तंग किया जा रहा है, पूरे घर की तलाशी ली गई है जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, और ऐसा कहते रहे कि ऊपर से आदेश है और इस तरीके से वो पूरा समय निकालते रहे। ये आरोप राजकुमार आनंद की ओर से लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, उसके लिए मुश्किलें हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मिनिस्टर हैं, उनके घर ईडी की रेड सुबह चल रही है और 9 अन्य जगहों पर भी चल रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो सलाखों के पीछे हैं। फिर चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो, चाहे वो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, या फिर अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में समन भेजा गया है। हालांकि वो चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए, लेकिन उन्हें आने वाले वक्त में ईडी के सामने पेश होना होगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा और जाहिर तौर पर गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। राजकुमार आनंद जो कि आम आदमी पार्टी में विधायक भी हैं और साथ ही वो दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी हैं, उनसे जुड़े कई ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की गई और ईडी ने करीब 12 जगहों पर रेड की और 22 घंटे तक ये रेड चली है। अधिकारियों ने कहा है कि राजस्व और खुफिया निदेशालय यानी DRI द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर ये PMLA के तहत जांच के तहत उनके खिलाफ ये तलाशी ली गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजकुमार आनंद का जो बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि सब जुडिशियरी केस में ईडी का कोई मतलब नहीं है, ईडी के आने का मतलब कुछ और ही इशारा है। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा मामला जो है वो दरअसल DRI से जुड़ा हुआ है और ऐसे में ईडी का इस पूरे मामले में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके ईडी की ये छापेमारी हुई है, लेकिन इस पर भी अधिकारियों की ओर से जो है वो सफाई दी गई है और फिलहाल ईडी को 22 घंटे की छापेमारी में उनके घर से क्या कुछ मिला है इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसा कि हमने आपको जानकारी इस पूरे मामले में दी थी कि ईडी के सूत्रों के हवाले से ही ये बड़ी जानकारी सामने आई थी कि कस्टम और हवाला का मामला है, जहां पैसा विदेशों में भेजा गया और वो पैसा चीन के जरिए भारत वापस आया है। यानी पैसों की हेराफेरी का ये मामला और लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, फिर चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, अब राजकुमार आनंद का नाम सामने आया है और वो मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो छापेमारी आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर चल रही है, बीजेपी के प्रवक्ता जो है प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार कहा था कि मैं एक भी दागी विधायक को विधानसभा में नहीं बैठने दूंगा और आज स्थिति ऐसी है कि उन्हें अपने लगभग सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त करनी पड़ेगी और खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी लगातार अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे, ये मांग लगातार बीजेपी की तेज हो रही है। इस पूरी छापेमारी को लेकर जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक हैं गोपाल
गोपाल राय, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई नोटिस नहीं है, कोई केस नहीं है, अचानक छापा पड़ गया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देश की एजेंसियों को कठपुतली बनाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन के बाद आनंद दिल्ली के दूसरे मंत्री हैं जिन पर ईडी का छापा मारा गया है। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए जो उनकी सरकार में घोटाले हुए हैं, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए, अपना शीश महल तैयार करने के लिए जिस तरीके से ये घपले घोटाले किए गए हैं, वो घपले घोटाले अब अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में मुसीबत का सबब हर रोज बनते जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।